गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में साइंस के सब्जेक्ट में हमारा जो है कल तक की वीडियो में जो 10th चैप्टर था हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जो हमारा 11th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल तथा दाब, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें हमारे चैप्टर के अंदर हैं पॉइंट वाइज वो मैंने नोट किए हैं, उनको मैं जो है पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स तो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। जो पॉइंट हैं जो मैंने किए हुए हैं ये आप भले ही ना करें उसमें। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होंगे वो तो आपने करने ही हैं, और जो कीवर्ड्स हैं ये करनी है अपने जो है आपने कक्षा कार्य की कॉपी पे, तो इसको आप ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी कीवर्ड्स देख लेते हैं चैप्टर के। जैसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल, फोर्स बल हो गया, फ्रिक्शन घर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल। ठीक है, ग्रेविटी गुरुत्व हो गया जो पृथ्वी जो है अपनी ओर लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल जो चुंबक आपस में लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स पेशीय बल जो पेशियों द्वारा लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि असंपर्क बल, प्रेशर यानी कि दाब, पुल यानी कि अभिकर्षण, इसको खींचना कहते हैं हम। ठीक है, पुश यानी कि धक्का देना या धकेलना जिसे अपकर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके कीवर्ड्स थे। ठीक, अब हम जो हैं इसके जो है पॉइंट हैं जो चैप्टर के उनको पढ़ेंगे और जो है इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो बल क्या है करके। ठीक है, बल किसे कहते हैं। ठीक है, अ पुश और ए पुल यानी कि किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना, दैट चेंजेस और ट्रेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप। यानी कि किसी भी वस्तु को धक्का देने या खींचने पर उसकी जो है अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यानी कि अवस्था चाहे वो वस्तु जो है गतिमान अवस्था में थी या जो कह सकते हैं हम रेस्ट में थी या विराम अवस्था में थी, तो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है और उसके साथ साथ उसके जो है दिशा और आकार में भी जो है वस्तु के परिवर्तन होता है, तो उसे कहा जाता है फोर्स यानी कि बल। यानी कि बल एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति यानी कि गति या विराम जिसमें भी है उसमें परिवर्तन लाता है और उसके साथ साथ जो है वस्तु के आकार और उसकी दिशा में भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है करके, तो उसे जो है बल या जो है फोर्स कहा जाता है करके। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या है करके। जैसे कि अगर हम इसको उदाहरण से देखें, ठीक है, ये हमारी एक कॉपी है। ठीक है, अगर हम इस कॉपी पे या इसमें हम एक पेन रखिए। ठीक, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी ये आप देख रहे होंगे विराम अवस्था में रेस्ट की स्टेट में, इसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं यानी कि पुल कर रहे हैं। तो पुल कर रहे हैं तो क्या है, इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब इसको हम जो है पुश यानी खींचेंगे, खींच भी रहे हैं तो जैसे पीछे को खींच रहे हैं तो इससे भी क्या है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या है, ये जो है किसके कारण हो रहा है, एक बल के कारण हो रहा है। बल जो है एक बाह्य कारक है जो बाहर से लगाया गया है, यानी कि जो हमारे हाथों के द्वारा जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, और उसके द्वारा ये जो है वस्तु गतिमान हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट के जो वस्तु है उसके आकार और दिशा में देखिए, अगर हम इसकी दिशा को भी परिवर्तित करना चाहें तो दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अब ये इस जो है एंगल में मुड़ गई है। ठीक है ना, तो वस्तु की दिशा में भी जो है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको जो है धक्का देने पे या जो है खींचने पे तो उनके आकार में भी, उनके शेप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने आटा गूंथते हुए देखा होगा। ठीक है, तो जो आटा गूंथा जाता है तो क्या होता है, वो बेडोल आकार का होता है, तो उसको शेप में लाया जाता है मस्कुलर फोर्स से, तो जो है वो रोटी के आकार में बन जाता है। तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स जो है एक बाह्य कारक है जिसके कारण से जो हम वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स होता है वह अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों प्रकार का होता है, यानी खींचना और धकेलना। उसमें वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ जो है वस्तु के आकार और उसकी दिशा में भी जो है परिवर्तन आता है।
ठीक, तो इसको आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पहले ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपी पे, और उसके बाद इस ये जो कीवर्ड्स हैं चैप्टर के उनको नोट कर लीजिएगा। फिर जो फोर्स, जो इसकी डेफिनेशन है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिए हैं मैंने, पिकिंग मतलब किसी चीज़ को उठाना, ओपनिंग यानी किसी चीज़ को खोलना, जैसे दरवाज़ा हम खोलते हैं, किकिंग जैसे हम फुटबॉल पे किक मारते हैं उसमें भी फोर्स यूज़ हो रहा है, हिटिंग जैसे किसी चीज़ को हम हिट करते हैं, लिफ्टिंग यानी किसी चीज़ को जब हम उठाते हैं, पुशिंग यानी किसी चीज़ को जब हम धक्का देते हैं, ठीक है, पुलिंग यानी जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं। तो इन सारी ही जितनी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनमें क्या है, फोर्स यानी कि बल का प्रयोग किया जाता है, तब जो है वस्तुओं की जो है स्थिति, आकार और उनकी जो है में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या है करके। अब जो है इससे अगले वीडियो में फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन, ये जो है आपका इसको समझेंगे। ठीक है।